नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज हम लोग राजनीतिक चर्चा करेंगे। राजनीतिक चर्चा है तो अरुणाचल की, लेकिन उसका ताल्लुक बिहार से बनता है। बिहार से इसलिए जुड़ता है कि सूचना के मुताबिक जेडीयू के 7 विधायक अरुणाचल प्रदेश में थे, जिसमें से 6 को बीजेपी ने तोड़ लिया है। यानी दोस्ती में दगाबाजी। इसे सीधे सीधे कर कहें, सिंपल भाषा में कहें, लेमैन भाषा में कहें या आम आदमी की समझ की भाषा में कहें तो दोस्ती में दगाबाजी इसी को कहते हैं। दोस्ती ऐसी कि सत्तारूढ़ बीजेपी जो अरुणाचल में थी, उसकी सहयोगी पार्टी के रूप में जेडीयू वहां काम कर रहा था, यानी सहयोग कर रहा था सरकार में। उसमें भी बीजेपी को विश्वास नहीं हुआ और बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ के अपने में शामिल कर लिया। तोड़ना और शामिल करना दोनों दो चीजें एक तरह से मर्ज कर लिया। अब यह सवाल इसलिए बड़ी शिद्दत से और गंभीरता से उठता है कि दिल्ली में एनडीए में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, सरकार में शामिल नहीं है। वो तकनीकी कारणों से शामिल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जब ये कहा कि हम एक आदमी को प्रतीकात्मक रूप में सहयोगी दलों से एक आदमी को मंत्रिमंडल में जगह देंगे, तो जेडीयू ने इनकार कर दिया था। उसके बाद से मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल नहीं हुआ। लेकिन बिहार में जिस तरह का उसका अटूट गठबंधन है या जिस तरह की स्थितियां दिखी हैं, उससे ये लगता है कि बीजेपी जेडीयू के प्रति अति उदार इस मामले में कि 43 सीटों वाले दल को 74 सीटों वाली पार्टी ने समर्थन देकर के चीफ मिनिस्टर बना दिया। यानी नीतीश कुमार के जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटें जीती और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीती। तो बीजेपी के जगह जेडीयू का मुख्यमंत्री बना और कहा यह गया कि वादा किया था बीजेपी के नेताओं ने कि अगर हमें ज्यादा सीटें भी आती हैं तो हम जेडीयू को समर्थन देकर के नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री फेस होंगे। सच्चाई अब सामने आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता परतें उघड़ रही हैं कि यह दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती की आड़ में कहीं न कहीं बीजेपी की एक बड़ी साजिश है और ये बड़ी साजिश आहिस्ता आहिस्ता उजागर हो रही है, परत दर परत सामने आ रही है। अरुणाचल इसका सबसे पहला उदाहरण बना है कि जेडीयू अपने ही सहयोगी पार्टी के 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया। एक और गया है, लेकिन उल्लेखनीय इसमें यही है कि जो सहयोगी दल है जेडीयू, उसी के 6 लोग टूटे। अब आते हैं कि बिहार की स्थिति क्या होने वाली है। क्या यह ट्रेलर है? असली सिनेमा अभी बाकी है। बीजेपी ने सिनेमा का कोई दूसरा स्क्रिप्ट लिखा है जो या तो जेडीयू नहीं समझ पा रहा है या जेडीयू समझ रहा है तो जानबूझ के किसी मजबूरी में अनजान बना हुआ है। नीतीश कुमार अनजान बने हुए हैं। वह क्या हो सकता है? बिहार के बारे में अगर बात करें तो आश्चर्यजनक ढंग से मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक की यह परंपरा रही है कि किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वह प्रधानमंत्री से सौजन्य मूलक मुलाकात करता है। लेकिन बिहार की स्थिति यह रही कि बिहार से भाजपा कोटे के, बीजेपी कोटे के 2 उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए, उन दोनों ने सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक उसका समय नहीं मिला। संभव है उन्होंने समय मांगा नहीं हो, लेकिन संभव इसलिए नहीं लगता है कि यह एक कटसी कॉल होता है, एक औपचारिकता होती है कि जब कोई नया मुख्यमंत्री किसी सूबे का बनता है तो वो प्रधानमंत्री से और कुछ वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं से, मंत्रियों से जरूर मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार को यह मौका नहीं मिला, और मौका मिला तो किसे मिला? तो बीजेपी के कोटे से बने उन 2 उप मुख्यमंत्रियों को मिला जिन्होंने आज नहीं कल जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अब आगे क्या हो सकता है? आगे राजनीतिक कयासों का दौर जारी है कि बीजेपी ने अगर अरुणाचल में ऐसा किया तो बीजेपी बिहार में भी ऐसा कर दे, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।
कैसे होगा, पटकथा कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि बीजेपी की अभी तक की जो भी पटकथा लिखी जाती है वो राज्य स्तर के नेता उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसमें केंद्रीय नेतृत्व शामिल होता है और केंद्रीय नेतृत्व की पटकथा पर ही काम होता है। बंगाल में वही हो रहा है, बिहार में वही हुआ। बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी शुरू में आरंभ में चुनाव के पहले की जो स्थितियां थी, बीजेपी के कहते तो यही हैं और मानने की मजबूरी भी हो जाती है कि चिराग पासवान जब नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे थे, जब उनकी आलोचना कर रहे थे, उनकी शिकायत कर रहे थे, तो बीजेपी के लोग चुप बैठे हुए थे और बीजेपी नीति सरकार में, केंद्र में यानी एनडीए की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में चिराग के पिता मंत्री बने हुए थे। इसीलिए संदेह होता है कि चिराग ने जो कुछ भी किया वो बीजेपी के इशारे पर किया। नतीजा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को 43 सीटें ही मिली। ज्यादातर सीटों पर, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अगर जेडीयू की हार हुई तो उस हार की मूल वजह चिराग पासवान के उम्मीदवारों का मैदान में उतरना था। चिराग ने घोषित तौर पर कह रखा था कि हम वहां उम्मीदवार उतारेंगे जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, हम अपने बीजेपी के खिलाफ 1-2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, बाकी पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बिहार ने भी एक संकेत दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश जी को या जेडीयू को यह भरोसा इसलिए बढ़ा बीजेपी के प्रति दोस्ती का कि जेडीयू के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री की सीट खाली कर दी। खुद ज्यादा उम्मीदवार होने के बाद, ज्यादा विधायक होने के बाद, जीतने वाले उम्मीदवार ज्यादा होने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दे दी और नीतीश कुमार इस एहसान के तले ऐसा दब गए हैं कि उनकी जुबान भी नहीं खुल रही है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, चोट खा रहे हैं, चोट पर चोट खा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चोट है कि अरुणाचल प्रदेश में उनकी पार्टी के 7 में से 6 विधायक चले गए, 1 अब नाम का बचा है, वो भी कल चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब बिहार में आगे क्या हो सकता है? आगे वही हो सकता है जो लोगों के अनुमान में हो, कयास में हो, या राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं होती है, चीजें कहां से कहां कब क्या बदल जाएंगी। संभव है कि बीजेपी ने जो पटकथा लिखी हो, नीतीश जी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं, उनकी भी कोई पटकथा लिखी जा रही हो या लिख के स्क्रिप्ट पड़ी हुई हो, उस स्क्रिप्ट का अनुपालन सिर्फ कर देना है। तो ये रही आज की प्रमुख राजनीतिक चर्चा, जिस पर बाद विभाग में बात करना मैंने उचित समझा। नमस्कार।